हेलो दोस्तों, मैं हूं दक्ष और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा ट्यूटोरियल टॉपिक है नाटो। ये अभी रसिया और यूक्रेन के जब युद्ध हो रहा था तो अभी भी वो कंटिन्यू ही है, तो उसमें ये काफ़ी चर्चा में आया था कि नाटो है क्या और इसका सदस्य बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है और इसका पार्टिसिपेशन अभी के समय में किस किस देश के पास है। ये सब कुछ आज इस वीडियो में देखने वाले हैं हम लोग। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से लेकर के सब कुछ देखने वाले हैं और ये नाटो कैसे वर्क करता है और इसका 31st मेंबर हाल जो इस लास्ट टाइम बना था वो कौन सा कंट्री है, ये सब कुछ देखने वाले हैं लोग। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि नाटो जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये क्रिएट किया गया था और इसी के थ्रू नाटो जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है उसका स्थापना हुआ। देखिए, नाटो जो है एक मिलिट्री अलायंस है जो कि 31st में उसका 31 कुल सदस्य है उसमें, और वो यूरोप और नॉर्थ अमेरिका का देश उसमें शामिल है। 31st कंट्री अभी शामिल है इसमें। 4 अप्रैल 1949 को नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी के माध्यम से ही इस नाटो का स्थापना हुआ था। कब हुआ था? 4 अप्रैल 1949 को। देखिए, नाटो करता क्या है। नाटो इनकरेजेस democratic principles and it gives members the opportunity to consult and work together on defense and security related matters in order to solve disputes, foster trust and ultimately minimize conflict। देखिए, ये जनरली ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पर काम करता है और ये सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए और कॉन्फ्लिक्ट को मिनिमाइज करने के लिए ये नाटो काम करता है। नाटो जब बना था 4 अप्रैल 1949 को, तो उसमें इसका फाउंडिंग मेंबर जो थे 12 थे। उसमें 12 मेंबर्स के साथ ये बना था ये। उसमें जो शामिल था यूनाइटेड स्टेट था, यूनाइटेड किंगडम था, बेल्जियम था, कनाडा था, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली और लक्समबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल। ये 12 कंट्रीज उसमें नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी के माध्यम से 4 अप्रैल 1949 को ये नाटो बना था। नाटो का स्पेशलिटी ये है कि नाटो में जितने भी मेंबर्स कंट्री है उसमें अगर किसी एक कंट्री पे अटैक होता है तो ऐसा माना जाता है कि नाटो के सारे कंट्रीज पे अटैक हुआ है, इसलिए सभी मिलकर एक साथ उस कंट्री की हेल्प करते हैं। द ट्रीटी स्टेट्स दैट द एन अटैक अगेंस्ट वन मेंबर दैट इज कंसर्ट एन अटैक अगेंस्ट ऑल मेंबर्स। ऐसा माना जाता है कि अगर एक कंट्री पे भी अटैक हुआ तो उस नाटो के सभी कंट्रीज पे अटैक हुआ है। ये नाटो का सिद्धांत है। देखिए, अगर मिलिट्री यानी कि आर्मी के हिसाब से देखें तो नाटो में शामिल सबसे बड़ा देश कोई मिलिट्री के अनुसार है तो वो है यूनाइटेड स्टेट्स, जिसके पास 4,85,000 रेगुलर पर्सन 2021 के अनुसार उसके पास आर्मी है। यूएस आर्मी के बाद तुर्किश आर्मी है जिसके पास 2,60,200 है। आगे देखते हैं कि नाटो is dedicated to the idea that an attack on one or more of its members constitute an attack on all of them। मतलब एक पर भी अटैक हुआ तो ऐसा माना जाता है कि सभी नाटो कंट्रीज पे अटैक हुआ है। दिस इज अ कलेक्टिव डिफेंस प्रिंसिपल विच इज आउटलाइंड इन वाशिंगटन डीसी ट्रीटी आर्टिकल 5 ऑफ अरेंजमेंट। आर्टिकल 5 के तहत उसको वाशिंगटन डीसी में इसका स्थापना हुआ था नाटो का 1949 में। देखिए, अभी का बात किया जाए तो नाटो में ऑफिशियली 31st मेंबर यानी 31st कंट्री इसमें शामिल है नाटो में, जिसका फुल फॉर्म होता है नाटो अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका 31st मेंबर जो था फिनलैंड, यानी लास्ट टाइम जो मेंबर बना है वो फिनलैंड है। और ऐसा अभी माना जाता है, एक्सपेक्ट किया जाता है कि स्वीडन इज एंटिसिपेटेड टू बिकम 32nd मेंबर। इसका 32वां मेंबर माना जाता है कि स्वीडन बनेगा। आइए अब इसका सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन देखते हैं कि नाटो का मेंबरशिप बनने के लिए इसका रिक्वायरमेंट्स क्या होता है, इसका क्या क्राइटेरिया है कि किसी को नाटो कंट्री में उसको शामिल किया जाता है। देखिए, सबसे पहला तो इसका क्राइटेरिया है कि कोई भी कंट्री को अगर नाटो का मेंबरशिप लेना है तो उसके पास डेमोक्रेसी होना चाहिए। डाइवर्सिटी हो लेकिन डेमोक्रेसी होना वहाँ पर मस्ट है। उसका मार्केट इकोनॉमी की तरफ प्रोग्रेस होना चाहिए। मिलिट्री फोर्सेस मस्ट अंडर फार्म सिविलियन कंट्रोल, ये थर्ड इसका हो गया। फोर्थ ये है कि दे मस्ट गुड नेबर्स एंड रिस्पेक्ट सोवर्निटी आउटसाइड देयर बॉर्डर के बाहर भी वो दूसरे के सोवर्निटी को अच्छे से एवॉइड करें। फिफ्थ है दे मस्ट बी वर्किंग टुवर्ड्स कंपेबिलिटी विथ नाटो फोर्सेस, ये भी
उसका फिफ्थ है प्रोसीजर फॉर एक्वायरिंग मेंबरशिप। नाटो मेंबरशिप नॉर्मली इन्वॉल्व से लॉन्ग प्रोसेस। यहाँ पर लॉन्ग प्रोसेस छोड़ा है, जनरली वो लॉन्ग प्रोसेस इन्वॉल्व करता है। लेकिन नाटो में क्या है, ये 5 तो है ही जो ऊपर हमने लिखा है कि वो वहाँ डेमोक्रेसी होना चाहिए, मार्केट इकोनॉमी उसका प्रोग्रेस होना चाहिए, ये सब चीज़ ठीक है। लेकिन इसका एक और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में से है कि नाटो के जितने भी पहले से मेंबर कंट्री है उससे उसको अप्रूवल लेना होता है। यानी कि नाटो मेंबरशिप नॉर्मली इन्वॉल्व्स अ लॉन्ग प्रोसेस एंड इट रिक्वायर्स unanimous approval which equals the approval of all 31st एग्जिस्टिंग एलाइड कंट्री। यानी सभी 31 जो एग्जिस्टिंग एलाइड कंट्रीज है उस सबसे ये अप्रूवल लेना ज़रूरी होता है। तो थैंक यू। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये नाटो के बारे में सब कुछ समझ आ गया होगा कि नाटो क्या है और कैसे काम करता है और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि कोई देश नाटो का पार्ट बने। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नया चैनल है, ग्रो होने में मदद मिलेगा। धन्यवाद।